बताया कि बड़ा अच्छा लोगों का जुड़ाव है मंदिर के प्रति। अब आपके लेकर लोग बड़ी चर्चा करते हैं। आपने अभी भी विधानसभा चुनाव लड़े और 60,000 वोट आपने प्राप्त किए हैं। आगे का क्या डायग्राम है आपका, क्या किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं? हम तो देखो, हम तो जनप्रतिनिधि रहे हैं। आलोक जी, आप काम अच्छी तरीके से करते हैं, जनता के बीच में जुड़े भी रहते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? मैं पहले भी आपसे ये जानना चाह रहा था। यानी आपकी जननी रही है कांग्रेस पार्टी, माता जी राज्यपाल तक गई तो कांग्रेस पार्टी की वजह से गई थी, क्या कारण रहा? आ तो भंडारे का काम है, आ तो भगवान के दर्शनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वो काम मैंने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ 1 साल के कार्यकाल में? क्योंकि बात कर लेते हैं लाजमी, क्योंकि आपको फिर मौका मिले नहीं मिले अपने बातचीत करने के लिए। आलोक जी पूर्व विधायक थे। शाहपुरा से पूर्व विधायक आलोक जी बेनीवाल भी कुंडाधाम दर्शन करने पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं किस तरीके से इस मंदिर की परंपरा जुड़ी है, किस तरीके से लोगों की मान्यता है। आलोक जी, आपने प्राचीन तरीके से देखा है, तो आप जब भी विधायक रहे, आपकी माता जी जब भी विधायक रहे, आप निश्चित रूप से दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। किस तरीके से मान्यता है लोगों की? देखिए, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा हो या पहले विराटनगर था, यहाँ पर हरदम संतों का आशीर्वाद और बड़े बड़े संत यहाँ पर हुए हैं। और निश्चित रूप से ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे को उस क्षेत्र में रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, उनके आशीर्वाद का मौका मिला, उनके सानिध्य का मौका मिला। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में जो संतों का आशीर्वाद है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और निश्चित रूप से जो आज ये कुंडाधाम है में हम आए, हमने प्रसादी ली और महाराज श्री के चरणों में नमन किया, भगवान के चरणों में नमन किया। और निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं यही जीवन में आपको प्रेरणा देती हैं, काम करने की शक्ति देती हैं। और उसी शक्ति के द्वारा ही मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, चाहे कमला जी रहे हों, चाहे मेरे को मौका मिला, हमने सदा ही जनहित के अंदर रह करके जनहित के अंदर ही जो काम हो सकते हैं उस काम को करने का काम किया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आलोक जी, आपने बताया कि बड़ा अच्छा लोगों का जुड़ाव है मंदिर के प्रति। अब आपके लेकर लोग बड़ी चर्चा करते हैं। आपने अभी भी विधानसभा चुनाव लड़े और 60,000 वोट आपने प्राप्त किए हैं। आगे का क्या डायग्राम है आपका, क्या किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं? हम तो देखो, हम तो जनप्रतिनिधि रहे हैं और हमारा उद्देश्य सदा ही जनता के प्रति रहा है। और हम तो सदा ही इस जनहित के अंदर काम करते आए हैं। ये तो कोई मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम कर रहा हूँ मैं करा है, और आगे भी जो मौका मिलेगा जहाँ भी, वो भी जनहित के अंदर ही काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे को हर चीज़ के अंदर एक जनप्रतिनिधि का उद्देश्य एक ही होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास में, उसके भौगोलिक परिस्थिति को अच्छा बनाने में, यहाँ के संस्कार में, यहाँ की व्यवस्थाओं को अच्छा करने में अनेकों चीज़ें हैं जिसको करने का काम उसको करते रहना चाहिए। चाहे वो पद पे रहे चाहे नहीं रहे, जहाँ भी उसको मौका मिलता है, कम मिलता है ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसको इस उद्देश्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं जब तक इस सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं इस काम को करता चलूँगा और करता रहूँगा। और मेरे को इस बात की खुशी होती है, मैं काम करके ही मेरे को मेरी आत्मा को तसल्ली होती है। इसलिए मैं काम के पीछे लगा रहता हूँ कि ये काम रह गया है, इस काम को करना है। इसलिए मैं तो इस काम को करके ही मेरे को खुशी मिली हरदम। और 5 साल में इसी काम में लगा रहा हूँ और आगे भी जब भी मौका मिलता रहेगा मैं इसी तरह अपने काम को करता चलूँगा। आलोक जी, आप काम अच्छी तरीके से करते हैं, जनता के बीच में जुड़े भी रहते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? मैं पहले भी आपसे ये जानना चाह रहा था। यानी आपकी जननी रही है कांग्रेस पार्टी, माता जी राज्यपाल तक गई तो कांग्रेस पार्टी की वजह से गई थी, क्या कारण रहा? आ तो भंडारे का काम है, आ तो भगवान के दर्शन करें। और कुंडाधाम में आए हैं, यहाँ पे आज उतना ही बात करेंगे जितनी इससे संबंधित है। धन्यवाद। आपके विधानसभा क्षेत्र में 2 धाम बड़े फेमस हैं, कुंडाधाम और त्रिवेणी धाम। अच्छा कौन सा लगता है आलोक बेनीवाल को? नहीं, देखिए, हर मंदिर हो चाहे धाम हो, सब हमारे लिए पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। हमारे यहाँ वीर हनुमान जी भी हैं, तो हमारे लिए सब पूजनीय हैं। हमारे लिए सभी श्रद्धा है हमारी उनमें।
क्या मैसेज देंगे? आज आप आए हैं, आपका स्वागत किया जा रहा था, आपने भाषण भी बड़ा अच्छा दिया कि मैं हमेशा विकास के प्रति जुड़ा रहता हूँ, कुंडा धाम के प्रति। क्या मैसेज देंगे? तो मैसेज कोई नहीं है, मैसेज एक ही है कि जो जनप्रतिनिधि है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वो काम मैंने किया, इसके लिए जनता का आभार प्रकट करता हूँ। हार जीत लगी रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ 1 साल के कार्यकाल में? क्योंकि बात कर लेते हैं लाजमी, क्योंकि आपको फिर मौका मिले नहीं मिले अपने बातचीत करने के लिए। आलोक जी पूर्व विधायक थे, आज विशेष रूप से भंडारे में पूछे हैं और भंडारे का आयोजन लिया है। आप देखिए विशाल मंदिर है और बड़ा अच्छा मंदिर है। त्रिवेणी धाम और कुंडा धाम बड़ा फेमस मंदिर है। लेकिन आलोक जी से हम जब भी मौका मिलेंगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सावप्राम विकास के कार्य चल रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।